नमस्कार, मैं इस समय आमलखेड़ा की पावन जन्मभूमि पर हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत में आज एक एनएसएस की छात्राओं द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और आज 7वां दिन है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर छात्राओं ने प्रस्तुत किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ पर भारत सरकार ये कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, तो कहीं ना कहीं इन छात्राओं ने दिखा दिया है कि वास्तव में हमारा देश आत्मनिर्भर बनकर भी विश्व के अंदर पहले नंबर पर आ सकता है। और वास्तव में ऐसी छात्राओं ने ये प्रस्तुत करके बताया है कि आत्मनिर्भर के द्वारा ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जितनी भी ये नशा मुक्ति, नो स्मोकिंग और जितने भी ये स्कूल चलो अभियान, प्लास्टिक हटाओ, नशा मुक्ति समाज के द्वारा जितने भी ये बैनर आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, ये इन छात्राओं की पहल है। और ऐसी पहल के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये एक समाज के अंदर मैसेज दे रही हैं कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, नो स्मोकिंग, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका श्रेय जाता है तो इनकी प्रधानाचार्य जी को जाता है, जो कहीं ना कहीं छात्राओं को एक लड़ना सिखा रही हैं, मजबूती के साथ में खड़ा होना सिखा रही हैं और इसके साथ में उनके अंदर जो जागरूकता है उसको पैदा कर रही हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़की है लड़ भी सकती है। सीधी बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से और जानते हैं कि क्या तैयारी थी और किसके साथ में आज यहाँ पर कार्यक्रम को किया गया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको उनकी बात करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमलखेड़ा आगरा। हमारी एनएसएस की 2 यूनिट्स की छात्राओं ने 105 की संख्या में नगला लोधी में अपना समाज सेवा का संकल्प लेके जो 7 दिवसीय शिविर लगाया था, उसका आज यहाँ समापन का अवसर था। और इस 7 दिनों में इन्होंने यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ गांव में की हैं, जो समाजोपयोगी और समाज को जागृत करने के उद्देश्य से थी। आज के समापन अवसर पर हमारे साथ आगरा कॉलेज आगरा की एनसीसी प्रभारी डॉक्टर रीता निगम हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। डॉक्टर रीता निगम हमारी छात्राओं के लिए एक ऐसा आइकॉन के रूप में मैंने उन्हें चुना, जो एनसीसी की लेफ्टिनेंट हैं आगरा कॉलेज में, और जिन्होंने आगरा को 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में प्रदर्शित किया, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और स्वागत सम्मान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर से आनंदीबेन जी से उन्होंने स्वागत और सम्मान प्राप्त किया। और एक ऐसी सुदृढ़ महिला को मैंने इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में छात्राओं के सामने प्रदर्शित किया था, जिससे कि हमारी छात्राएं उनसे संबल ले सकें, उनसे आदर्श ग्रहण कर सकें। इस कार्यक्रम इसी समापन अवसर पर महाविद्यालय के समस्त हमारे जो सहयोगी हैं, उनके साथ साथ जो एनएसएस प्रभारी हैं, जो है शुभा जी और उमेश जी, इन्होंने बहुत सुंदर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया। छात्राओं ने भारत की विविधता को दर्शाते हुए, भारत के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हुए बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए, गीत प्रस्तुत किए। और हमारी छात्राओं को इस शिविर की गतिविधियों के दौरान जो क्रियाकलाप उन्होंने किए और जो प्रतियोगिताएं के माध्यम से उन्होंने समाज को संदेश देने का प्रयास किया, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। हमारी सभी छात्राएं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके प्रसन्न हैं और वो संकल्प हैं कि वो भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। पीछे मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पर जो मास्क होते हैं, जो थैले होते हैं, उनको भी बनाया गया है, तो क्या इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहती हैं आप और छात्राएं आप? हमारे शिविर के दूसरे ही दिन छात्राओं ने ग्रामीण वासियों को ये जागरूक करने का प्रयास किया था कि पॉलीथीन के उपयोग से हमारे जो धरती की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो रही है, पानी का जो निकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। तो उसके चलते हमें प्लास्टिक का, पॉलीथीन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। और इसके लिए विकल्प के रूप में उन्होंने हाथ से थैले सिलकर गांव में वितरित किए। इसके अलावा कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाते हुए उन्होंने अपने हाथ से मास्क भी सिलकर लोगों को उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गांव में, और मास्क वितरित भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम से बात करने के लिए। मेरे साथ में आज की मुख्य अतिथि रही और हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक नया संदेश यहाँ पर आमलखेड़ा की पावन जन्मभूमि पर देकर जा रही है।
मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता निगम आगरा कॉलेज में विधि विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ एनसीसी आर्मी गर्ल्स विंग की कंपनी कमांडर हूँ। मेरा यहाँ पर इन छात्राओं को जो इनकी प्रस्तुतियाँ थी उनको देखकर ये मुझे महसूस हुआ कि इनको बस सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा की ज़रूरत है और ये वो सही सभी काम कर सकती हैं जो एक कोई भी छात्रा कर सकती है। ये कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी दूसरी छात्राओं से कम नहीं है। यहाँ जो भी प्रस्तुतियाँ हुई छात्राओं ने बहुत सुंदर ढंग से, चाहे वो देशभक्ति गीत हो चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, यहाँ के आसपास के मैं देख रही थी ग्रामीण लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको ये संदेश दिया कि हमें क्या करना है। एक राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है उसको हमें किस तरह से यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि हम उसको किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से अपना उसमें योगदान दे सकते हैं। देश आत्मनिर्भर बन सकता है। बिल्कुल, इन छात्राओं को जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सरकार का जो लाया गया है ये सचमुच इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक इसके फल हमारे सामने आएंगे। इस वर्ष से ये लागू हुई है और उसमें छात्र छात्राओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे कोर्सेज भी रखे गए हैं। तो ये जो छात्रा या जिनके अंदर कुछ स्किल होती थी जो नहीं निकल पाती थी, एक जो पारंपरिक शिक्षा चल रही थी उसमें वो इनकी स्किल बाहर नहीं आ पाती थी, वो अब नए शिक्षा पद्धति में वो निश्चित रूप से उस स्किल को हम संवारेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और हमारी जो अब तक हम नौकरियों के पीछे भागते थे कि हम नौकरी मिल जाए, हम नौकरी करें, उस दिशा से हटकर ये अपना काम करेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, नए नए उद्योग स्थापित होंगे, नए नए काम समाज में आएंगे और हो सकता है भविष्य में ये छात्राएं दूसरों को नौकरियां देने के लिए भी संभव हो जाए, सफल हो जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। मैम क्या कहना, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रेणु दास फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय। तो प्रधानाचार्य जी ने कभी वाक्य कहा था कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। एजुकेशन शिक्षा लेकर यही नहीं है कि सरकारी नौकरी करे, शिक्षा एक वो हथियार है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति फील्ड में आगे बढ़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? डेफिनेटली, पर उसके लिए हमें बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे महाविद्यालय में बहुत ही सुंदर आयोजन एनएसएस के माध्यम से किया गया। तो शिक्षा में ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सिर्फ जॉब के लिए ही अभी अगर हम काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वो रास्ते हैं जिसे साइड साइड से हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और सुपरफिशियली सारे प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हेल्प करेगा। जी, आपका परिचय क्या है? डॉक्टर शुभा सिंह, मैं माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की प्राध्यापिका हूँ और यहाँ पर जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर संचालित हो रहा है उसमें द्वितीय इकाई की मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ। मैंने देखा आपको कि जिस तरीके से आप एक शब्द बोलती थी और छात्राएं सभी ताली बजाने लग जाती थी, कैसे ये मोटिवेशन करके एक्चुअल में एडजस्ट करके रखा है कि एक इशारे पर ही छात्राएं आपकी एकदम वो अनुशासन दिखता है? ये टीचर्स का सबसे बड़ा गुण होता है। टीचर्स को जो है इतने सारे बच्चों की क्लास मैनेज करनी होती है, तो अगर ये गुण नहीं हो तो कोई टीचर ही नहीं है। ये मुझ में ही नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर टीचर में ये गुण मौजूद है। लगता है ये गुण सभी टीचरों में होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छात्र छात्राओं के जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति में भगवान एक जैसी क्षमताएं नहीं देता, हर व्यक्ति की योग्यता एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति की रुचि एक जैसी नहीं होती। तो जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है, जिस क्षेत्र में जिसकी योग्यता है, यदि हम उस क्षेत्र में उसको बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में हमारी छात्राएं और सभी विद्यार्थी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यक्रम का मुख्य रूप जो धाराएं बनती हैं वो कहीं ना कहीं संचालक महोदय करते हैं और संचालक जी से बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता, कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा संचालन किया। मेरा परिचय सर आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब कार्यक्रम अधिकारी हूँ। डॉक्टर उमेश कुमार साहब ये 2 यूनिट यहाँ पर संचालित हो रही है राष्ट्रीय सेवा योजना की। इसकी 1 यूनिट, पहली यूनिट का मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ, दूसरी यूनिट की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शुभा सिंह है। ये 7 दिवसीय शिविर जो कि यहाँ 7 मार्च से शुरू हुआ था और आज समापन हुआ है शिविर। क्या एक यहाँ से क्या संदेश गया है देश के लिए? जिस तरीके से मैंने देखा अभी नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे हैं, एक बच्चा स्कूल जाए कोई भी छूट ना पाए, ऐसे बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, थैली भी लगाई गई है, बाहर भी
छात्राओं द्वारा बनाए गए हैं। कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ये कार्यक्रम था। ये आत्मनिर्भर भारत के पर ये आधारित था, लेकिन केवल एकमात्र यही थीम नहीं थी। 7 दिन के इस शिविर के दौरान हर दिन की एक अलग थीम थी और उस थीम के तहत हमारी स्वयं सेविकाओं ने कार्य किया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये गांव हमने 3 साल के लिए अस्थिर किया था। तो छात्राओं ने यहाँ जागरूक किया, यहाँ पर मास्क बना करके गांव में वितरित किए निःशुल्क रूप से, ताकि गांव के लोग ये समझ सकें कि कोरोना से बचाव किस प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार से पॉलीथीन की बहुत बड़ी समस्या है, उस पॉलीथीन की समस्या को हटाने के लिए गांव के लोगों को हमारी स्वयं सेविकाओं ने स्वयं से थैले बना करके वितरित किए और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक समस्या सर्वे के द्वारा निकल के आई कि गांव में 15 बच्चे लगभग ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, यद्यपि वे पात्रता रखते हैं, स्कूल जाने की उम्र रखते हैं। तो उनको क्या समस्या है उनका भी अध्ययन किया। इसी प्रकार से स्वयं सेविकाओं ने यहाँ पर स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया, अन्य गतिविधियों को भी यहाँ पर इसी प्रकार से अंजाम दिया। पीछे हमारी दीवार पर जो विभिन्न प्रदर्शन किया गया है उसमें आप देखेंगे कि पोस्टर जिसमें नशा मुक्ति का, इसी प्रकार से एक स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पर संचालित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावलखेड़ा के सौजन्य से, और उसी सत्र में चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारी दी गई। तो एनएसएस के बहुत सारे लक्ष्य हैं, उन समन्वित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 7 दिवसीय शिविर संचालित क्या प्रतिशत? मैं सुरेंद्र कुमार पटेल, यहाँ पे मैं प्राध्यापक हिंदी विभाग में 7 दिवसीय कार्यक्रम इसका ग्राम में चल रहा है और अलग अलग थीम को लेकर के अलग अलग दिनों में छात्राओं ने ग्रामवासियों को जो संदेश दिया है, निश्चित तौर पे वो संदेश राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक है। एक नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था कि छात्राओं को पहले करना चाहिए, हर लड़की को कराना चाहिए, उसके परिवार के द्वारा सामाजिक नाटक सिर्फ दृश्य विधा नहीं है, श्रव्य विधा भी है, लेकिन श्रव्य और दृश्य विधाओं का ये एक आकर्षण होता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं वो सहजता से आत्मसात कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी छात्राओं ने जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, आज नुक्कड़ नाटक बहुत चर्चित हो रहा है। पहले नाटक देखे जाते थे, खेले जाते थे गांव में, लेकिन आज का जो समय है वह नुक्कड़ नाटकों का है। चूँकि हमारे समाज में कहीं पर भी चौराहे पर खड़े होकर के अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो नुक्कड़ नाटक से सशक्त कोई माध्यम नहीं, और अपनी बात सीधे समाज तक पहुंचाने का ये सरल माध्यम है। इसलिए नुक्कड़ नाटकों को हमारी छात्राओं ने चुना और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया कि शिक्षा के बिना कुछ भी विकास की कोई भी बात की जाए नाकाफी है। तो शिक्षा वह मुख्य हथियार है जिसके माध्यम से समाज को, व्यक्ति को और राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सके। धन्यवाद। आपका क्या प्रतिशत? मैं डॉक्टर एसपाल चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर होमडे जी, और इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। आज समापन है राष्ट्रीय सेवा योजना का और यहाँ कुल 105 स्वयं सेविकाएँ हैं जिन्होंने विगत 7 दिनों से अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपनी सेवा से और अपने समर्पण भाव से पूरे गांव में हर घर में जाकर इन्होंने कई प्रकार के सर्वे किए हैं। ग्रामीण जनों को इन्होंने काफ़ी शिक्षाएं दी हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पोस्टरों के माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से, बैनर के माध्यम से इन्होंने जो भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो एक स्वावलंबन के लिए और भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको बहुत ही आत्मसात करते हुए इन्होंने प्रदर्शित किया है। जिसमें सर्व शिक्षा अभियान है, नई शिक्षा नीति के बारे में इन्होंने सबको जागरूक किया है। ग्रामीण में सर्वे किया है कि कौन कौन बच्चे हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थितियों की वजह से वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे, उन स्थितियों को जानने की कोशिश की है। और उन स्थितियों को जानकर जो यहाँ कार्यक्रम के दौरान जो कार्यक्रम अधिकारी हैं इन्होंने उसको संकलन किया है उसका, और उसको निशानदेही अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार के साथ में, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में साझा करेंगे। और जो यहाँ स्वयं सेवकाओं ने जो गांव-गांव में घूमकर जो इन्होंने समस्याओं को देखा है, जो जानने की कोशिश की है, उसके समाधान के लिए अच्छी से अच्छा क्या चीज़ हो सकती है और सरकार को और इसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए निसंदेह अपनी रिपोर्ट में उसको स्थान देंगे। निसंदेह पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा और स्वयं सेवकाएँ जो कि युवा हैं सारी, और इनके कंधों पर ही पूरे देश का विकास है। तो यही जब आगे बढ़ेंगी और कौशल निर्देशन में आगे बढ़ेंगी, जिसमें हमारे महाविद्यालय की जो प्राचार्य हैं बहुत ही
ये कहें डायनेमिक पर्सनैलिटी है उनकी, और हर समय कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में वो हर समय तैयार रहती हैं और कुछ नया करने की सोचती हैं। यही भावना वो अपनी इन स्वयं सेविकाओं में भर देना चाहती हैं, जिससे ये युवा जो हैं आगे चलकर भारत देश के उत्थान में, उसके विकास में सभी के साथ मिलजुल कर काम करते हुए धर्म जाति सबसे ऊपर उठते हुए मंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि कभी एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारा विश्व जो है वो पूरे भारत देश को नमस्कार करेगा, नमन करेगा, और निसंदेह भारत वर्ष जो है वो विश्व गुरु के रूप में फिर दोबारा से स्थापित होगा। इसके लिए हमारी स्वयं सेविकाएं और हम सब लोगों ने, हमारी प्राचार्य महोदय के निर्देशन में, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो कि बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, उनके भी विचार आपने सुने होंगे। उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किए हैं कि हमको अपने देश के लिए समर्पण भाव से काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और जिसमें शिक्षा का जो मूल मंत्र है, सभी को शिक्षित होना है और शिक्षा का प्रसार जो है घर घर तक उसको फैलाना है, जो हमारी स्वयं सेविकाओं ने बखूबी रूप से किया है। धन्यवाद। ये माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आमलखेड़ा आगरा है, जो समय समय ऐसे कार्यक्रम जिनकी प्रधानाचार्य जी कराती रहती है। कुछ छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। भारत आत्मनिर्भर गांव एवं भारत को स्वच्छ बनाना है, सफल बनाना है, हर व्यक्ति को शिक्षित बनाना है। हमने यहाँ पे ये सीखा एवं हमारी प्राचार्य ने हमको अपने प्रवचनों से प्रोत्साहित किया। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि गाँव का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए और हर स्त्री के अंदर ये गुण है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े होकर एक ऐसा उद्योग चला सकती है जो देश के हित में हो। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके माता पिता घर से नहीं देती पढ़ती, क्या संदेश रहेगा ऐसी बहनों के लिए कि हर बहन को पढ़ना चाहिए और देश के समाज की सेवा करनी चाहिए? वैसे तो आज के इस जमाने में वैसे ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता है, लेकिन अगर जिसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो उनके लिए राजकीय विद्यालय बनाए गए हैं। और जो GGIC आमलखेड़ा है वो 6 से लेके 12 तक है, उसमें भी छात्राएं जा सकती हैं। उसके बाद अगर अपनी शिक्षा जारी करना चाहती हैं तो हमारे माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज आमलखेड़ा है, वहाँ से अपनी शिक्षा प्रारंभ करती हैं। कुछ बहनें ऐसी भी होती है कि शिक्षा के अभाव में नहीं पढ़ पाती हैं, क्या ये जो आप कॉलेज बता रही है कि फ्री पढ़ाई होती है, कैसा पीरियड होता है? वैसे तो पढ़ाई को फ्री माना जाएगा, क्योंकि जब हम जो फीस जमा करते हैं वो स्कॉलरशिप के रूप में वापस आ जाती है। बात करने के लिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो ऐसी छात्राएं जो मतलब आर्थिक इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने विद्यालय हैं और कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालय, बेहतर विद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा को अंजाम देते हैं जो छात्राएं यहीं से निकल कर आती हैं और कहीं प्रधानाचार्य बन जाती हैं। जो प्रधानाचार्य मैम जी ने बताया, ऐसी प्रधानाचार्य बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं उनमें जाकर देश की सेवा करती है। तो वही प्रधानाचार्य जी ने कहा कि हर एक छात्रा का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब पाना ही उनका लक्ष्य हो, बल्कि शिक्षा के साथ साथ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप अपनी छाप पूरे देश में छोड़ सकती है। यहाँ देखा जाए तो छात्राओं ने एक नई आत्मनिर्भर भारत को प्रस्तुत किया है। मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा, अपनी सामने आ जाए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये थैला बनाया गया है और काफ़ी ये जो मार्केट में थैले आते हैं उससे बेहतर है और कहीं ना कहीं बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको हम एक मुट्ठी में भी सॉफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये थैला है और ये ही आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उदाहरण देते हैं आत्मनिर्भर का, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी वीडियो के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर का अगर उदाहरण है तो ये छात्राएं हैं और छात्राएं कुछ भी ठान लें मन में तो वो कार्य पूरा करती रहती हैं। कैमरा पर्सन अब्दुल खदर के साथ मैं काना धनगर आगरा।